कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन बढ़ती तजावुज़ात, कमर्शलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की वजह से यहाँ के मसाइल दीगर शहरों की निस्बत ज्यादा हैं, जिनसे शहरी परेशान है, लेकिन फिर भी हिम्मत और मजबूत इरादों से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद चंद ऐसे इलाके जो समंदरी बंदरगाह के करीब वाक़े और खुसूसी अहमियत के हामिल हैं, बुनियादी मसलों का शिकार हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। केवाड़ी कराची का अहम तजारती मरकज़ है, लेकिन बेशुमार तरक्याती मंसूबों के बावजूद आज भी यहाँ के इलाका मकीन बुनियादी मसाइल का शिकार हैं। इतनी बीमारी इस इलाके में फैल चुकी है ना, इतनी बीमारी, अगर मैं आपको जिना सिविल इतने बड़े बड़े अस्पताल इन पे ले जाऊँ तो आप यकीन नहीं करोगे कि इस इलाके में दिन को कितने जनाजे उठते हैं। बिजली, पानी, सड़कों की टूट फूट और जहरीली गैस का अखराज यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है, जिसकी वजह से ख़तरनाक बीमारियाँ फैल रही हैं और सैकड़ों अमवात भी हो चुकी हैं। कच्ची पक्की गलियों में सेवरेज का बदतरीन निज़ाम होने की वजह से जनाजों को कब्रिस्तान पहुंचाना भी मुश्किल हो चुका है। इंतज़ामिया को बारहा तवज्जो दिलाने के बावजूद तमाम मसले जू के तू हैं। इंतहाई अहम नौइयत के हामिल इस इलाके के मसाइल को हल करने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। नाज़रीन, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शहर है और केवाड़ी की बात की जाए तो केवाड़ी कराची शहर के जुनूबी हिस्से में वाक़ है। केवाड़ी यूँ भी अहमियत का हामिल है कि यहाँ पे बंदरगाह मौजूद है, यहाँ पे बहरी जहाज़ आते हैं, लंगर अंदाज होते हैं और तजारती माल की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है। यहाँ की अगर आबादी की बात की जाए तो लाखों की आबादी यहाँ पर मौजूद है और ज़्यादातर मेहनत कश तबका जो है वो यहाँ पर रहता है। और अतराफ़ की आबादी के जो मसाइल हैं वो बेसिकली जो सबसे बड़ा यहाँ पे मसला है वो सेहत का मसला है, माहौलियाती आलूदगी है, पानी है, टूटी फूटी सड़कें हैं और इन्हीं टूटी फूटी सड़कों पर हैवी व्हीकल्स की बहुत ज़्यादा आमदो रफ्त है। यहाँ के जो शहरी हैं वो माहौलियाती आलूदगी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है, जिसमें आँखों की बीमारी है, सांस की बीमारी है, दिमाग की बीमारियां हैं और मुख्तलिफ अमराज हैं जिनका वो शिकार है। क्योंकि अक्सर जब यहाँ पर माल आता है, जो खाम माल जब लोड हो रहा होता है या उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है, तो उस खाम माल से जिन जहरीली गैसेस का अखराज होता है उससे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हो चुके हैं जिसमें लोग अपनी जानों से भी गए हैं। यहाँ के इलाका मकीन का क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट साजिद संगी स्वादी साहब मौजूद हैं। इस इलाके के हवाले से वो क्या बता रहे हैं इनसे जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा इसका इलाके का हुदूद और रकबा बताएं और ये कौन सा इलाका है, जैक्सन का इलाका है? ये बेसिकली इसको केवाड़ी कहते हैं। केवाड़ी जैक्सन का इलाका है, इलेक्ट्रॉनिक की बहुत बड़ी मार्केट है और ये रेजिडेंशियल एरिया है, बहुत पुराना, यानी साइली बस्तियों में से। बुनियादी तौर पे ये जजीरा था और लोगों ने मनोड़े को जजीरा बना दिया। अब इसको जजीरा नहीं समझते, लेकिन ये भी जजीरा था। ये 3 यूसियों पर मुश्तमिल है, तकरीबन 2.5-3 लाख की आबादी है इसकी। ये बहुत बड़ी वसी और बहुत ही कंजस्टेड एरिया है। ये जिस इलाके में आप खड़े हैं ये केवाड़ी का दिल है, यानी इसको आप केवाड़ी का DHA कह लें, क्लिफ्टन कह लें। ये साफ़ सुथरा और पोश इलाका है, यानी ये साफ़ सुथरा पोश इलाका है, लेकिन हमें सादे निगाह जो गंदगी और गलाजत नज़र आ रही है उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि साफ़ सुथरा पोश इलाका है। यानी ये जितना आपको गंदा नज़र आ रहा है ये इस इलाके की सबसे खूबसूरत आबादी है ये। अच्छा, यानी कि इससे आगे मैं जाऊंगी तो और ज्यादा गंदगी होगी। आप इससे आगे जाके तो गंदगी में डूब ही जाएं, आपको नजर भी ना आए। सही है, मैं चाहूंगी कि एक दफा ना पूरा व्यू दिखाया जाए कि जिधर हम खड़े हैं वहाँ के अतराफ में मुझे वहाँ उधर इतना शदीद कचरा नज़र आ रहा है और कव्वे बैठे हुए और गटर का पानी है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर माहौलियाती आलूदगी का बहुत ज़्यादा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस आबादी के साथ जहाँ हम खड़े हैं 1.5 फरलांग के फासले पर पोर्ट है और 1 नंबर बर्थ से लेकर 15 नंबर तक यहाँ पे तमाम बर्थें हैं जिसमें बल्क के जहाज़ आते हैं। बल्क वो होता है जो ओपन माल आता है, जो बैग्स में पैक नहीं होता। इसमें क्लिंकर होता है, इसमें सीमेंट होता है, इसमें रॉ मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं। लेकिन ये जितनी बाकी डस्ट है, मिट्टी है, टल्कम पाउडर है, सोयाबीन आता है। सोयाबीन, अच्छा, सोयाबीन के हवाले से 2 साल पहले भी ये खबर आई थी जिसमें 14 अफराद हलाक हुए थे और अब से 2 महीने कबल भी ये खबर आई थी कि जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे उनकी तबीयत खराब हो गई थी। जी बिल्कुल, ये 2 साल पहले 14 अफराद बेहोश हुए थे, उसमें से 4-5 अफराद जो है उनकी डेथ हो गई थी, 14 की डेथ नहीं हुई थी। बाकी मुख्तलिफ जगहों पर वो कुछ अजीब सी कैफियत थी
कि पोर्ट से हटकर भी यानी 1 मील पर, 1.5 मील पर, 2 मील पर मुख्तलिफ जगहों पे इफेक्ट्स हुए और वहाँ लोग बेहोश होना शुरू हुए घरों में। जब ये नकलो हमल की जा रही होती है उस वक्त किसी किस्म की कोई प्रिकॉशंस नहीं ली जाती जिससे आसपास की आबादी को नुकसान ना पहुंचे? इस इलाके में इन्होंने, चूँकि ये बल्क के जो जहाज़ की हैंडलिंग होती है यहाँ पर, उससे इन्वायरमेंट बहुत ख़राब होती है, फ़ज़ा में आलूदगी होती है। टेलकम पाउडर आता है, उसके ऊपर गाड़ियाँ स्लिप होती हैं, मोटरसाइकिल, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। हैवी ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा होना, लोग यहाँ से यानी हॉस्पिटल्स के लिए निकल नहीं सकते। तो ये बेतहाशा पोर्ट की वजह से और उसको प्रॉपरली मेंटेन न करना, हैंडल न करना, इक्विपमेंट फुल न होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी इफेक्ट जो है वो आबादी के ऊपर होती है और बहुत ज़्यादा हम सफ़र करते हैं। और भी इलाके के लोग क्या कह रहे हैं उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मलिक औरंगज़ेब मौजूद हैं जो कि इस इलाके के पहले काउंसलर रह चुके हैं। अच्छा बताएं, इस इलाके के मसले मसाइल क्या हैं? देखें, मसले मसाइल तो ख़त्म हो नहीं सकते हैं। मसले मसाइल यूँ चलते आ रहे हैं। हमारी अतुलमकान कोशिश है इनको ख़त्म करने की हुई है। ख़ासतौर पे मैं इस जैक्सन का हवाला दूंगा। ये UC 43 है और वार्ड नंबर 3 है पुराना। अब नया वार्ड नंबर 2 हो चुकी है और UC 10 हो चुकी है। हमने अतुलमकान कोशिश की है, मगर जो लोड शेडिंग है, पानी का मसला है, वो जूं का जूं है। मगर उसमें हम अपनी तौर से जितनी कोशिशें होती हैं हम करते हैं। ट्रैफिक के मामला जो है, ख़ास तौर पे रात को जब वहाँ से हैवी ट्रैफिक छोड़ी जाती है रात को 11 बजे, यहाँ इतना हजूम में गफीर हो जाता है कि यहाँ एम्बुलेंस तो क्या साइकिल भी नहीं निकल सकती और ना ही ये रास्ता देते हैं। वॉलंटरी तौर पर 4 घंटे तक ब्लॉक रहता है। 6 घंटे तक भी रहा है, सुबह फजर तक भी रहा है। मगर बात वही है कि इसका हल यही, हमें तो अल्टरनेट, अगर पोर्ट के लिए कोई ओवर हेड भी जैसे एक बनाया हुआ है, एक और बना दिया जाए जो PICT को लिंक कर दिया जाए बैक साइड से, उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। मगर उसके लिए नज़्म व ज़ब्त जो है उसकी इंतजामिया करेगी, आम आदमी तो शेयर ही नहीं कर सकता इसके लिए। लेकिन यहाँ आसपास हमने देखा बहुत ज़्यादा गंदगी है। आप गंदगी का देखें, ये सामने कैमरा अगर दिखा सकता है आपको दिखाएं, ये हमारे यहाँ पर एक कच्चा कुंडी है। अब यहाँ पर मैं सारे पेवर ब्लॉक लगवा कर इसको मूव करा के यहाँ पर बड़े डस्टबिन रखवा रहा हूँ। कचरा कुंडी यहाँ से ख़त्म हो रही है, हम डस्टबिन रखवा रहे हैं। मगर उसमें है कि हमें शहरियों का, दोस्तों का ताउन चाहिए, उसके बगैर ये नहीं होगा। आप डस्टबिन रखेंगे, अगर उसमें कचरा अगर दड़ेगा तो फ़ायदा होगा। अगर कचरा नीचे ही फेंकेंगे तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौलाना बिलाल साहब मौजूद हैं जो कि PS 113 के सदर हैं। अच्छा, इलाके के काफ़ी मसले मसाइल हैं, पब्लिक भी हमने देखा बहुत परेशान है। यहाँ सूरत हाल ये है कि आज तक सही नुमाइंदे नहीं आए, जिनकी वजह से यहाँ की रोडें, यहाँ के नाले, यहाँ बिजली, यहाँ के पानी, यानी जितनी भी मसाइल है ये पूरा केमाड़ी मसाइलिस्तान बना हुआ है। लेकिन किसी ने केमाड़ी के मसाइल हल नहीं किए हैं और इसी वजह से अब लोग इनसे नाला हो गए। लोग अब इनको वोट नहीं देंगे और लोग इनसे परेशान है। लोगों ने इस दफ़ा ये इरादा किया है कि हम नए लोगों को वोट देंगे, नए लोगों को सामने लाएंगे। सबसे बुनियादी मसला यहाँ पे क्या है और उसके इक़दाम आप क्या समझते हैं क्या होने चाहिए? बुनियादी मसाइल जो इस वक्त मौजूद हैं यहाँ बिजली का है। देखो, पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रहा है, कराची के अंदर भी हो रहा है, लेकिन केमाड़ी के अंदर 14, 15, 16 घंटे लोड शेडिंग हो रहा है। ये गुंजान इलाका है, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, यहाँ मजदूरकार लोग रहते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं और जब रात को आ जाते हैं तो बिजली नहीं होती है, रात भर बिजली नहीं होती है। कई मौतें यहाँ हुई है। उमूमी तौर पे हमने ये भी सुना है कि यहाँ पे कई घंटों तक एम्बुलेंस भी फंस जाती है। अगर आपने हॉस्पिटल जाना है या किसी भी काम के सिलसिले में जाना है, हैवी व्हीकल्स का यहाँ पर इतना ज़्यादा आमदोरफ्त है, उसकी वजह से जो है नकलो हमल में भी बहुत प्रॉब्लम है। पूरा जो केमाड़ी है ये मसाइलिस्तान है। यहाँ बिजली का भी मसला है, गैस का भी मसला है, पानी का भी मसला है। रोड पर लेकिन बिजली, गैस, पानी तो पूरे शहर का मसला है, बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। रोड पर बड़े-बड़े लेकिन यहाँ हमने देखा है कि माहौलियाती आलूदगी और हैवी व्हीकल्स की वजह से जो यहाँ की आबादी है, बड़े-बड़े ट्रेलर रोड पे खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज जो है वो अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते और हमारे यहाँ लोग जो है यही बहुत बड़ी शिकायत करते हैं। आपको क्या लगता है क्यों नहीं ये हल कर पा रहे, क्या वजह है? आवाम को सहूलतें मुहैया करें। हमारे यहाँ इंशाल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये जो कराची है, खुसूसन ये पोर्ट का इलाका है, ये तो पाकिस्तान का जो है ये दिल है और यहाँ आवाम को जीना जो है दोभर हो गया है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं जो कि यहीं पर रहते हैं और वो क्या कह रहे हैं ज़रा हम उनसे सुनते हैं। सेहत के हवाले से यहाँ पे क्या मसले मसाइल हैं? सेहत के हवाले से भी बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से भी और किसी पार्टी की तरफ से भी। कितने हॉस्पिटल हैं यहाँ पर? बड़े 2 हॉस्पिटल हैं, लेकिन वो सरकारी, एक KPT का है, एक ज़ियाउद्दीन का है और दोनों जो है ना गरीब आदमी की पहुँच से दूर है। इसके हवाले से मैं ये बताऊंगा कि यहाँ केमाड़ी में कोई हमारा ऐसे गरीबों के लिए सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, कोई क्लिनिक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है।
सही, और सेहत के मसाइल भी यहाँ पे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है यहाँ। स्किन की बीमारियाँ हमने सुना है यहाँ पे बिल्कुल, बहुत है, आंखों की बिल्कुल। बीमारियाँ बहुत है, सांस की बीमारियाँ यहाँ पे बहुत है। बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ पर हर 5वां बंदा जो है ना वो सांस की मरज़ में मुब्तला है, आलूदगी है, जगह जगह कचरा है, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। क्या समझते हैं ये मसाइल कैसे हल होंगे? अब इलेक्शन करीब करीब में तो ये सारे मसले हल होने शुरू हो गए हैं। आपने भी देखा होगा, रोड भी बनने शुरू हो गए, गलियाँ भी बनने शुरू हो गई और कचरा भी उड़ना शुरू हो गया। लेकिन ये ये अपनी इलेक्शन मदद आपके तहत हो रहा है या नहीं, इसमें अभी तो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, सरकारी सतह पर बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन इस बल्दियाती इलेक्शन के बाद की क्या गारंटी है कि यहाँ पर काम होगा या नहीं होगा। किवाड़ी कराची का एक बड़ा इलाका है। यहाँ कराची पोर्ट समेत अहम चीज़ें वाक़ हैं और ये इलाका तिजारती और दीगर सरगर्मियों की बिना पर नुमायाँ हैसियत रखता है। यहाँ की मकामी आबादी कई लाख अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ के रिहायशी मकीन मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। सेहत, पानी, सड़कों की टूट फूट, हैवी ट्रैफिक का चलना और माहौलियाती आलूदगी जैसी बेशुमार परेशानियों से नबर्द आज़मा शहरी इस वक्त किसी मौजज़े के मुंतज़िर हैं जो उनको इन तमाम मुसीबतों से छुटकारा दिला दे। हमारे साथ एक और रिहायशी यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप इसी इलाके में रहते हैं? जी हाँ, इसी इलाके में रहता हूँ। यहाँ तो मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है। देखो, जब भी इलेक्शन आते हैं, ये जो कैंडिडेट होते हैं वो आवाम से वादे करते हैं कि आप हमें वोट दो, हम यहाँ पर अस्पताल बनाएंगे, आपके मसले मसाइल, तो ये आपके मसले मसाइल हल कराएंगे। अब भी हमारा वज़ीर सेहत है कादिर पटेल साहब, ये 4 साल हुए ये हमारे हल्के में नहीं आया है और इसने पूछा तक भी नहीं है। ना हमें साफ़ पानी मिलता है और यहाँ पर हर जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है। जब पानी नहीं होता तो फिर क्या करते हैं? जब पानी नहीं होता तो फिर जाहिर सी बात है, हम लोग ये टापों में इधर उधर से किधर से बस पीने का पानी हम लोग किधर न किधर से हम ढूंढ कर ले आते और आओ नाना पीने ये हम कारा पानी से करते हैं। बोरिंग करवाएंगे लोगों ने? बोरिंग बिल्कुल, इस साइड पे समंदर है ना, वहाँ से हम कारा पानी से पूरा सिस्टम चलाते घर का। तो फिर इससे हमारे बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। नज़दीक तो हमें ये अस्पताल और इस चीज़ का फैसिलिटीज़ है ही नहीं, फिर हमें दूर दराज जाना पड़ता है। वहाँ पर भी आपको पता है ये सरकारी अस्पताल जो जना, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश होता है, तो बच्चे अस्पताल में इंतकाल कर जाते हैं। अगर ये यहाँ पर हमें फैसिलिटीज़ दे, यहाँ पर नज़दीक ये जो अस्पताल खोले, तो इंशाल्लाह ये फिर उम्मत के लिए बहुत बड़ी खैरख्वाही है। लेकिन अल्लाह पाक इनको तौफीक नहीं देते क्योंकि ये लोग झूठे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक स्कूल टीचर भी मौजूद है। गवर्नमेंट स्कूल की सूरत हाल बताएं, यहाँ पर क्या है? गवर्नमेंट स्कूल्स सूरत हाल यूँ समझ लें 50-50 है ऑलमोस्ट। जिस तरह बाकी इंटीग्रेशन के स्कूल्स का हाल है वही तकरीबन यहाँ पर है। कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पर यूँ समझ लें तलबा की तादाद ना होने के बराबर है। गो स्कूल्स भी हैं और कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं गवर्नमेंट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ज़्यादातर मेहनत का शबादी है, तो क्या यहाँ पर लोग अपने बच्चों को पढ़ाने पे तरजीह नहीं देते? कोई गांव देहात तो है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी का एक गुंजान आबाद इलाका है और ज़्यादातर लोग पोर्ट और मुख्तलिफ पेशे से वाबस्ता हैं, तो उनकी पहली तरजीह यही है कि अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दी जाए और बेहतरीन इदारों का इंतखाब किया जाए। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट कर रही तकरीबन मोर देन 50,000 उन्होंने अनाउंसमेंट की है PST और JESTs। तो मैं आला ओहदेदारान से यानी उनसे ये इल्तिमास करूँगी कि फ़ौरन अपनी ये जो प्रोसेस है तकरीबन 50,000 भर्तियों का उन्होंने कहा है, तो मैं कहूँगा, मैं उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि अपना ये प्रोसेस फ़ौरन ये रिक्रूटमेंट का कंप्लीट करें, स्टार्ट करें और उन काबिल असातिज़ा को जो माशाल्लाह IBA के थ्रू आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हाईली क्वालिफाइड हैं, तो उनको फ़ौरन स्कूलों में भेजें। और जिस तरह पंजाब और KPK में एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ी है और प्राइवेट स्कूल से बच्चे यानी पेरेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूलों में डालें, तो यहाँ पे इंशाल्लाह डेफिनेटली वो चीज़ नज़र आएगी। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी यहाँ पे सरकारी स्कूल है, आप उसमें खुद जाके आप चक्कर लगाए, आपको खुद पता चल जाएगा कि केमाड़ी में क्या तालीम दिया जा रहा है।
जिनके साथ पैसा है वो तो अपने बच्चों को सही पढ़ा रहे। 100% में यहाँ पे 80-75% जो आवाम है वो तालीम से जो है ना बहुत पीछे रह चुकी है, क्योंकि ये अब जितने बच्चे देख रहे हो ये सारे काम काज करने वाले बंदे हैं। क्योंकि अगर 10 बंदों की फैमिली होगी, अगर उसको संभालने वाला एक बंदा होगा तो जाहिर सी बात है, अगर उसका 1-2 बेटे होंगे तो वो तालीम नहीं करा सकते उसको, वो जाहिर बात है उसको काम पे ही भेजेंगे। 100-200 500 400 रुपये कमा कर अगर बाप के साथ वो मेहनत करके घर को संभाल पाएंगे, वरना आप खुद अंदाज़ा लगाए कि 25,000-30,000 रुपये तनख्वाह पे काम करने वाला बंदा वो अगर 30,000 रुपये कर लाएगा तो कम से कम अगर 200 रुपये का तो उसका डेली का पेट्रोल है, 6,000 ये गए, सही है। उसके पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, जो ना घर का किराया, ये 24-25,000 रुपये महीने, हर महीने वो 20-25,000 कर्जदार हो रहे हैं। पूरे यहाँ की जितनी आबादी है ना, जितनी आबादी भी है वो बंदा कामयाब है जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, जिनको पैसा मिल रहे और जो पार्टियों से कमा रहे। अभी जिस तरह वज़ीर सेहत है हमारे कादिर पटेल साहब, अगर वो यकीन करो जब से इलेक्शन हुए मैंने उसको कभी इस इलाके में नहीं देखा है। उससे पहले देखा था? उससे पहले वो वोट के लिए तो सब आते हैं, लेकिन उस अभी आपको ये नज़र आएंगे, क्योंकि अगर इलेक्शन आने वाले ये आपको फिर नज़र आएंगे। 4 सालों में मैंने उसको नहीं देखा है, क्योंकि उसका जो काम था वो तो हो गया है। उसने इलेक्शन अपने आप को कामयाब कर दिया। अभी उसको जो ना अगले साल फिर आना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों के लिए तालीम नहीं है? तालीम में आपको कहता हूँ 20% तालीम भी तालीम नहीं है, सेहत के मसले मसाइल हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बिल्कुल टूटी-फूटी सड़कें हैं, सर्विस का निज़ाम तबाह है। मैं आपको लोड शेडिंग के बारे में बताता हूँ। सुबह 9 बजे बिजली जाती है, 11 बजे आती है, फिर 2 बजे बिजली जाती है, 5 बजे आती है, फिर 9 बजे बिजली जाती है, 12 बजे आती है, फिर 3 बजे बिजली जाती है, सुबह 6 बजे आती है। तो अगर सुबह बंदा 7 बजे काम पे जाने वाला बंदा होगा तो रात को 12 बजे सोएगा, तो अगर 3 बजे लाइट जाएगी तो सोएगा किस टाइम? हर घर में जनरेटर नहीं है, हर घर में यूपीएस नहीं है। जितने बड़े लोग हैं इन लोगों ने यूपीएस जनरेटर पे अपने गुजारा कर रहे हैं। खुदा की कसम मैं इतनी बीमारी इस इलाके में फैल चुकी है ना, इतनी बीमारी, अगर मैं आपको जिना सिविल इतने बड़े बड़े अस्पताल इन पे ले जाऊँ तो आप यकीन नहीं करोगे कि इस इलाके में दिन को कितने जनाजे उठते हैं। कब्रिस्तान जाने पे यहाँ पे लोग जो है ना वो मैं कहता हूँ थक गए। ये कब्रिस्तान वजह क्या है जनाजे उठने की? ये जनाजे उठने की क्यों? फैसिलिटीज़ नहीं है, कारा पानी, ये हमारे पीने का जो पानी है वो सागरान से आता है। सागरान के पानी में आपको दूँ आप नहीं पी सकोगे। मिड वाटर पानी पीने वाले लोग होंगे उनको आप कारा पानी पिलाओ पी सकेंगे। मैं आपको गिलास पानी भर के दे तो आप नहीं पियोगे, क्योंकि आपको पता ही है कि ये चीज़ सही नहीं है कि मैं क्यों पीऊँ। हमारी मजबूरी, हम इसलिए पीते हैं ये पानी। यकीन करें अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं ना इस इलाके में, आपको कादर पटेल से लेकर जितने बड़े बड़े अहदेदारान हैं सारे आपको यहाँ मिलेंगे, क्योंकि वोट मांगेंगे। और ये हम में शऊर नहीं है, खुदा की कसम हम में शऊर नहीं। अगर हम में शऊर होता तो हम कभी इनको वोट नहीं देते। क्या कहेंगे आप? न्यूज़ 1 का शुक्रिया, यहाँ पर कैमाड़ी पर आके हमारे गरीब आवाम के लिए कुछ आवाज़ उठाने में मदद की। 4 इशू पे बात करना चाहता हूँ। कैमाड़ी में जो मेन मसले है, एक हमारे पास पानी का मसला है, एक हमारे पास स्कूल का मसला है, तालीम का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, एक हमारे पास प्राइवेट अस्पताल जितने हैं सेहत के मसले, और चौथे हमारे पास सीवरेज का मसला है। ये ऐसे मसले हैं कि जिसकी वजह से हम कैमाड़ी वाले मतलब जिंदा लाशें बन गए। जैसे इन्होंने कहा कि इतने जनाजे उठते हैं, क्या सेहत के इतने मसले मसाइल है कि यहाँ से इतने जनाजे उठते हैं? हमारे यहाँ के MNA साहब जब वज़ीर सेहत बन गया तो हम लोगों मतलब हम खुश हो गए कि चलो शायद हमारा थोड़ा सा पुरसान हाल होगा। अभी उसने अभी वो इस्लामाबाद आगे पीछे वो उसने बहुत कोशिश किया आगे पीछे जाने का, मतलब बाहर कनाडा वगैरह, लेकिन कैमाड़ी वैसे के वैसा है। तकरीबन 15 साल पहले एक अस्पताल मुकर्रर हुआ था बेनज़ीर अस्पताल के नाम पे, उस पे भी मखसूस लोगों का कब्जा है, वो अभी तक मतलब वो बाजियाब भी नहीं हो सकते। सही। वैसे जो यहाँ पे बीमारियाँ हैं वो क्या ज़्यादा बीमारियाँ जो फैलती हैं? यहाँ पे ज़्यादातर बुखार जो होता है, डेंगू वगैरह ऐसे कुछ बीमारी है जो मच्छरों की वजह से होते हैं, और ये सीवरेज की वजह से ही है, क्योंकि ऐसे सफाई के ऐसे नाकिस सूरत हाल है कि यहाँ पे कोई मतलब कुछ भी कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम लोग मजबूर हैं, हम लोग बस ये जिंदा लाशें बन गए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग गाँव का मसाइल इतने संजीदा हैं, आप क्या बताएं। बिजली रात को 12 बजे आती है, फिर 3 बजे चली जाती, फिर सुबह 6 बजे आती है, हमें सुबह काम पे जाना होता है। अब एक दिन बर्दाश्त करता है, बार बार इस तरीके से नींद हमारी पूरी नहीं होती, और सुबह 7 बजे मैं कुरंगी पहुँचता हूँ। अब 6 बजे लाइट आती है, गैस नहीं होता। हाँ, किस तरीके से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये अल्लाह जानता है और रसूल जानता है, ये उमरानों को नहीं पता। वो तो खाली बस अपना वोट लेने आ जाते हैं, बाकी उनको नहीं पता कि इनके हालात कैसे गुजर रहे हैं। अभी महंगाई कितनी हुई है, गवर्नमेंट ने तो सरकारी की तनख्वाहें बढ़ाई है ना, महंगाई तो हम सब के लिए।
अब मैं ये केला लूँगा तो मेरे को भी वही रेट है, गवर्नमेंट वाला लेगा उसके भी रही रेट, लेकिन उनकी 15% बढ़ गई। हमें क्या मिला? हमारे मार्गाओं को बोलो तनख्वाह बढ़ाओ तो बोल दो हम तो पहले इतना टैक्स दे रहे हैं, हम आपको तनख्वाह जो रखा हुआ ये भी शुक्र करो। लोगों के जिनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं वो घर में कैसा गुजारा करते हैं, तंग नीचे का घर है, बिजली नहीं है। इन जालिमों को एहसास नहीं है कि ये भी इंसान है। किवाड़ी इंतहाई अहमियत का हामिल इलाका है और यहाँ जो है वो अदम तवज्जुही देखी जा रही है। यहाँ पर मसाइल का एक अंबार है। यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि मसाइलिस्तान है। यहाँ पर सेहत का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, सीवरेज का मसला है, आलूदगी बहुत ज़्यादा है। आलूदगी की अगर बात की जाए तो कराची की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आलूदा शहरों में जो कराची का नंबर है वो फ्लक्चुएट करता है, कभी तीसरे नंबर पे, कभी चौथे नंबर पे, कभी 5वें नंबर पे, और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली किमाड़ी में जो हमने देखा कि यहाँ चूँकि बंदरगाह मौजूद है, यहाँ पर ख़ाम माल आता है और ख़ाम माल की जिस तरीके से जो है वो ऑफलोड होता है, जिस तरीके से उसको उतारा जाता है, जिस तरीके से उसे रखा जाता है, उसकी जिस तरीके से हैंडलिंग की जाती है, उसकी वजह से फ़ज़ा में जो गैसेस का खराज होता है उस हवाले से 2 साल कबल 14 अफराद जो थे वो बेहोश हुए थे, उनमें से कुछ अफराद का इंतकाल हो गया। हम कोशिश करेंगे आपको उस फैमिली से भी मिलवाएं जो फैमिली इस हादसे का शिकार हुई थी, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम यहाँ थोड़ा सा और आगे आए हैं। वहाँ पे तो आपने सुना कि लोग इश्तियाल में आ गए थे। उनका कहना यह था कि हमारे बच्चों को यहाँ पर तालीम मैसर ही नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, क्या करें। यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनका क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं बेसिकली ज़्यादा जो मसले मसाइल हैं वो क्या हैं यहाँ पर? देखिए मैम, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं, न्यूज़ 1 का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इलाके में आए और हमारे मसाइल को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं आप। बेसिकली जो सबसे बड़ा मसला जो आज से चंद साल पहले जो पोर्ट में जो एक हादसा हुआ था, जहरीली गैस का अखराज हुआ था, उसमें यहाँ के कई अफराद जो है ना फौत हो चुके थे। अफसोस की बात यह है कि कई पार्टियाँ हैं यहाँ, ठीक है, सियासी पार्टियाँ हैं, सियासी नुमाइंदे MNA MPAs हैं, दूसरे हैं बल्दियात के हवाले से हैं, तमाम बड़े बड़े दावे करके जाते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी किसी के जो है ना वो किसी के ज़ख्मों पे मरहम नहीं रखा है। ये मेरे छोटे भाई हैं, मेरे पास काम करते हैं, जॉब करते हैं यहीं पे। इनके भाई की भी जो है ना ये मौत हो गई थी, वाक़ई हो गई थी गैस, जहरीली गैस की अखराज की वजह से। सही, वो वहाँ काम करते थे या वो अपने घर पे मौजूद थे? नटी चटी के पुल पे आ रहे थे, बाइक पे आ रहे थे, उनको जो है ना वो बेहोश हो गए थे। फ़ौरन लाया गया लेकिन वो जानबर ना हो सके। और वो डॉक्टर्स ने क्या बताया किस वजह से? जाहिर सी बात है जहरीली गैस का अखराज था। जितने भी यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे मैं उनसे पूछता हूँ, गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि आया यहाँ के लोग भेड़ बकरी हैं। आप देख रही होंगी कि यहाँ कितने मसाइल है। 1.5 साल पहले इस रोड का इफ्तिताह किया गया है, आज से 6 या चंद महीने पहले जो है इसको रोड बनाया गया। वो रोड बना किस तरह है हुआ हमें पता है। दिन भर हम इसकी धूल मिट्टी खाते रहते हैं। सेहत के इतने मसाइल हैं, सांस की बीमारियाँ हैं, सेवरेज का इतना गंदा निज़ाम है हद से ज़्यादा। जनाजा जो है ना सेवरेज के गंदे पानी से ही हमारे भाई है ये लेके जो है ना जनाजे को आ रहे थे कंधा दे के, तो वो वीडियो भी काफ़ी हाईलाइट हुई, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। नहीं देखा गया कि भाई आखिर कहाँ ये सेवरेज का पानी था, वजूहात क्या थी, कोई तो इसका हल किया जाता, कुछ नहीं हुआ। हमारे जो हुक्मरान है वो इतने बेहस हो चुके हैं। बिल्कुल बेहस हो चुके हैं, बिल्कुल वो सत्तू पी के सो गए। अब आप मुल्क की हालात देख लें, हालात क्या हैं, पेट्रोल कहाँ चला गया है, दूसरी चीज़ें, महंगाई की क्या सूरत हाल है, दूसरे आवाम की क्या सूरत हाल है। इस वक्त आप देख सकती हैं कि कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं लोग, बल्कि अब तो गुजारा भी नहीं हो रहा है। तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं आवाम की वो बिल्कुल कुछ भी नहीं मुहैया। पानी भी यहाँ पे नहीं है। पानी तो अब मिनरल वाटर वालों की चांदनी हो गई है। जो भी ये प्राइवेट कंपनी है बस उनकी चांदनी हो गई, उनका पानी बिक रहा है। पानी जो लाइनों में तो नापेद है। यहाँ आप अगर रात को 1:30-2 बजे जब आप आएंगे ना यहाँ, तो यहाँ आपको टैंकर माफिया नजर आएगा। पानी लाइनों में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, इतना महंगा हो चुका है। पानी का बिल आता है? बिल आता है, बिल्कुल सेवरेज का आता है, तमाम चीजें आती है, बिल तो तमाम के आते हैं, लेकिन आवाम को बाइकआउट नहीं करना चाहिए। आवाम को तो बाइकआउट करना चाहिए, आवाम में अवेयरनेस आनी चाहिए, अब तो होश आ जाना चाहिए। और अब जो आगे बल्दियाती इलेक्शन आने वाले, जनरल इलेक्शन का कहा जा रहा है, तो मैं तो केमाड़ी की आवाम को आपके तवज्जुह से यही कहूँगा कि खुदा के लिए वो आंखें खोलें।
और ऐसे अच्छे लोगों को ऊपर लेके आएं जो आपकी सही मानों में नुमाइंदगी कर सकें। हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। उनके पीछे कौन कौन था? शादीशुदा थे वो? जी हाँ, वो शादीशुदा थे, तक उसके 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं उनके? 6 बच्चे, 6 में से जो है ना 5 उनकी लड़कियाँ हैं। तो अब उनका कफील कौन है? कौन चलाता है उनका घर? बस अल्लाह चलाने वाले। और हम क्या कहेंगे इस पे? तो इसमें हम क्या कहेंगे, तकरीबन 3 साल पूरे होने को आई है, कोई इंसाफ ही नहीं मिल रहा है। कौन कह रहे कि वहाँ जाओ, कौन कह रहे कि वहाँ जाओ। आपको पता है कि सियासतदान हमारे क्या हैं, वो तो लॉलीपॉप ही दे के चले जाते हैं। हालांकि साबका पीटीआई के जो गवर्नमेंट के जो अपना शिपिंग मिनिस्टर थे जैदी साहब, उन्होंने तो मजम्मत भी नहीं की, कुछ और ही कह दिया था, जिसकी वजह से लोगों में इश्तियाल आ गया। मैं आपके तवज्जुह से मैं उनसे पूछता हूँ, जितने भी हमारे मुल्क के सियासतदान हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप लोगों को मौत नहीं आएगी क्या? क्या क़यामत तक आप लोगों ने ज़िंदा रहना है? आप लोग क्यों नहीं इंसाफ दिलाते हैं? जो लोग जुल्म का शिकार होते हैं और जो अमवात का शिकार हो रहे हैं, क्या आप उनका कुछ सद्देबाब नहीं कर सकते हैं? कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं कोई दाद रसी नहीं। आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया किसी ने कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाला है। क्या कह रहे हैं पहले उनसे पूछ लेते हैं, फिर हम वो जगह चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या कह रहे थे आप। ये कीमाड़ी का इलाका है और पूरे पाकिस्तान को ये कीमाड़ी का इलाका अकेले पालता है। यहाँ पर पोर्ट एरिया बने हुए, आयल एरिया बने हुए, और कीमाड़ी के लोगों ने पाकिस्तान के बनाने में बड़ी कुर्बानियाँ दी। यही वो इलाका है जिस पर इंडिया के बॉम्ब गिराए गए, हमारे लोग शहीद हुए। लेकिन जब भी कीमाड़ी के हुकूक की बात होती है, आवाम जब भी अपने हुक्मरानों से मुतालबा करती है, तो हुक्मरानों ने कभी हमारी बात को नहीं सुना, कभी हमारी रिक्वेस्ट को नहीं सुना। यहाँ के लोग गंदा पानी पी रहे हैं क्योंकि पानी और सेवरेज के लाइन मिक्स हो गए। हमारी यहाँ पर लाइट नहीं आती। गुज़िश्ता दिनों जिनका इंतकाल हुआ था फैमिली में किसी मेंबर का, क्या था थोड़ा सा बताइएगा मुझे। हमारे इलाके में एक मैयत हुई थी और उस मैयत को ले जाने के लिए हमें इतने गंदे पानी के अंदर से गुजरना पड़ा ताकि हम इस मैयत को ले जाकर मस्जिद में रखें और उसका जनाजा अदा किया जाए। ऐसे सैकड़ों हमारे जनाजे थे जिसको हम गंदे पानी के बीच से लेकर गए। हमारे साथ वादे किए गए, दावे किए गए, लेकिन आज 1 साल गुजरने के बाद भी उस इलाके की अगर आप हालत को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई जंगज़दा इलाका है। कहीं आप ऐसे इलाके में आ गए जहाँ इंसान ही नहीं रहते, जानवरों की भी इज्जत होती है। यहाँ पर इंसान जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। और इसके ऊपर हम अपने हुक्मरानों को कहना चाहते हैं कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। यहाँ पर आवाम काफी इश्तियाल में, और वो जो जगह कह रहे हैं कि बेसिकली वो जो जगह आप बता रहे हैं, जी बिल्कुल वो जगह है जो अभी हम आपको कैमरे की आंख से दिखाएंगे। आपको नजर आएगा कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते मदरसे स्कूल, वो उसके अंदर गिरते हैं। जो ख़वातीन गुजरती है वो बेचारी उस नालियों के अंदर गिरती है। कल रात को एक बुजुर्ग जा रहे थे, वो अपनी बाइक समेत उस नाले के अंदर चले गए। खुशकिस्मती उनकी ये थी कि कुछ लोग मौजूद थे और लोगों ने उनको रेस्क्यू किया, निकाला, हॉस्पिटल लेकर गए। आपके तहत उसको बंद नहीं किया जा सकता? अब उसको कैसे बंद किया जाए? गरीब लोग रह रहे हैं जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए के नालियों के ऊपर छतें कैसे डालेंगे? चले जी, वो जगह भी हम आपको दिखाते हैं। हम आ गए हैं जहाँ वो नाला बता रहे थे। अच्छा, ये एक है, 2 हैं या आगे भी हैं? ये बेशुमार नाले और पूरी कीमाड़ी की मुकद्दर में ये नाले लिख दिए गए। यही वो सड़क है जिससे घुटने घुटने तक पानी में जनाजे को यहाँ से निकाला गया था। और आज 1 साल मुकम्मल होने को है कि यहाँ की आवाम इस जिल्लत के अंदर फंसी हुई है। ये नाले खुले हुए हैं, ये कचरा बाहर पड़ा हुआ है और यहाँ से बीमारियाँ फैल रही है। लोग इसमें गिर रहे हैं, लोगों के हाथ पांव टूट रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो इसी नालों के अंदर गिर जाते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल जिम्मेदार कौन है, यहाँ की आवाम पूछ रही है। और ये 1-2 नहीं है, ये पूरी गली जो है वो भरी हुई है। सेकंड विंडो में आपको वो तमाम जो इस गली में नाले मौजूद हैं वो दिख रहे हैं। और आपको ये भी दिख रहा है कि इतने सख्त गंदगी में घुटनों तक पानी में किस तरह से यहाँ से लोग जो है वो जनाजे लेके जा रहे हैं। आगे बारिश का मौसम आने वाला है, उस मौसम से पहले ही कोई ना कोई एहतियाती तदाबीर कर ली जाए, नहीं तो ये पानी लोगों के घरों के अंदर भी मौजूद होगा। और इस पानी से, गंदे ताफुन ज़दा पानी से कितनी बीमारियाँ मज़ीद फैल सकती हैं, इसका आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो फैमिली मौजूद है जो कि अब से कुछ साल कबल जो हादसा हुआ था और उसमें जो जहरीली गैसेस का अखराज हुआ था। इससे पहले हमने आपको एक साहब से मिलाया जिनके भाई की डेथ हुई थी और अभी जो साहब हमारे साथ मौजूद है इनकी वालिदा जो है वो जामबंद नहीं हो सकी थी। क्या हुआ था, वो तमाम क्या चीज़ें थी, वो इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब से कुछ साल कबल ये वाक़या पेश आया था, क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था? 16 फरवरी 2020 में शाम के टाइम पे तकरीबन 7:30 बजे के टाइम पे मेरी वालिदा की तबीयत अचानक ख़राब हुई। उनको हमें सांस लेने में बड़ी दुश्वारी हो रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलें। मैं उन्हें फ़ौरन रिश्के में बैठाया और केमाड़ी ज़ियाउद्दीन ले गए। वहाँ पे ऑलरेडी रश थी। गार्ड्स ने मुझे कहा कि भाई आप यहाँ जगह नहीं है, आप इन्हें किसी और हॉस्पिटल ले जाएँ। उस टाइम किसी को कुछ इल्म नहीं था कि क्या चीज़ है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। व्हील चेयर भी दी, मैंने उन्हें वापसी पैक किया 1 मिनट में ही गेट के नीचे, और जब मैंने उठाने की कोशिश की तो ओढ़ नहीं पाई, बेजान हो चुकी थी। वहाँ पे फिर मैं चीखा चिल्लाया तो वहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने आके मेरी हेल्प की, स्ट्रेचर पर डाला और दोबारा ज़ियाउद्दीन की तरफ मूव किया। तो उसके बाद उन्होंने गेट खोला कि पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो गया। उसके बाद जो उनका प्रोसेस था वो उन्होंने किया, उसमें जो है वालिदा का इंतकाल। जो डॉक्टर्स ने क्या बताया? डॉक्टर्स ने कुछ भी नहीं बताया। उनको उस टाइम पे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हो रहा क्या, लेकिन वह टोटल जो भी पेशेंट आ रहा था उन सबको सांस की प्रॉब्लम हो रही थी, सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। फिर जो बाद में पता चला वो क्या पता चला? तो वो बाद में उसके बाद इन्वायरमेंट वाले और सीपा वाले और ये जो जितने आए हुए थे इन सब की रिपोर्ट आई कि ये सोयाबीन की डस्ट की वजह से ही हुआ है। जो भी अमवातें हुई है ये सोयाबीन की डस्ट की वजह से हुई। कितनी अमवात हुई थी और कितने लोग जो हैं वो इससे अफेक्ट हुए थे? ये अमवातें तकरीबन 9 हुई थी और अफेक्ट कोई 500 से अबव हुए थे। 500 से अबव हुए थे, सही। फिर उन्हें बर वक्त भी इमदाद के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था जब भी हॉस्पिटल्स में इतना रश था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। जाहिर सी बात है, जिस घर का जो भी बंदा जाता है तो उस पूरे घराने को पता होता है कि वो शख्स कितनी अहमियत का हामिल है। और माँ तो सबको पता है, माँ के कदमों तले जन्नत होती है और माँ का तो कोई नेमुल बदल नहीं है। तो क्या कहेंगे, क्या समझते हैं, कहाँ गफलत है, कहाँ कोताही है, क्या होता और क्या नहीं होता? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई तफ्तीश मुकम्मल सही तरीके से हुई नहीं है, किसी को अरेस्ट नहीं किया, कोई कंपनसेशन नहीं दी गई, कोई ज़ख्म पे मलहम नहीं रखा गया। सिर्फ और सिर्फ ज़बानी कलामी और अपनी पोजीशन बनाने के लिए स्टार्टिंग में जो बातें हुई है सिर्फ वही हुई। उसके बाद उन बंदों से हम रब्ता कर रहे हैं जो हमारे साथ टच में थे। अभी वो फ़ोन कर, फ़ोन तक उठाना उन्होंने जाहिर सी बात है, इस बात को अब चूँकि काफ़ी टाइम हो चुका है तो वो आहिस्ता आहिस्ता गुजरते वक्त के साथ जो है वो मट्टी डल गई है। बिल्कुल। तो अभी भी जो है वो केस चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। हमने ये सुना है कि यहाँ पर इस तरह के वाक़यात गाहे बगाहे होते रहते हैं। बिल्कुल इस तरह हुए। तकरीबन 10 दिन पहले भी 17 नंबर के ऊपर सोयाबीन का जहाज लगा था, उसमें 2 लोगों की अमवातें हुई थी, लेकिन उनका कोई पूछने वाला था नहीं। वो अंदरूनी सिंध के आए हुए थे, बस उनकी अमवातें भी और उठा के उन लोग ले गए। तो उस पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि उनका कोई पूछने वाला नहीं था, किसी को पता ही नहीं होगा क्या हुआ, किस तरह हुआ। बिल्कुल इसी तरह। बेसिकली ये पोर्ट से काफ़ी करीबी इलाका है, तकरीबन 1 किलोमीटर तक का जो है वो फासला है। यहाँ के रहने वालों को क्या मसाइल दरपेश है? बस ये मैडम जो है सांस की प्रॉब्लम में तो ये तो जब भी यहाँ पे क्रिंकल का जहाज लगता है और पहले कोयले का जहाज लगता था या सोयाबीन लगता है, जब भी ये लगता है तो इस तरह की प्रॉब्लम ये होती रहती है, सांस में प्रॉब्लम होती है। पीछे गली में हमारा एक छोटा भाई है, उसके साथ भी ये, हालांकि वो खुद जना में जॉब करता है हॉस्पिटल में, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि जब भी वो सोयाबीन का जहाज लगता है तो उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, सांस लेने में दुश्वारी होना शुरू हो जाती है। तो ये पोर्ट के करीब जो एरिया है इसके साथ ये चीज़ें हैं। हालांकि इनको ये चीज़ें बंद करनी चाहिए, इस करीब में ये चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। नेमो बदल का पोर्ट कासम में लगाए, कोई और इसका नेमो बदल करे। सोयाबीन हो गया, क्रिंकल हो गया और एक कोयले के जहाज़ हो गए, ये जो है इससे लाजमी जो हल्के से भी उसके प्रॉब्लम होती है, जिनको सांस की बिल्कुल जिसको थोड़ी सी भी सांस की प्रॉब्लम होती है, ये चीज़ें उनके साथ होती है। केवाड़ी के अतराफ में रिहाइश पजीर अफराद एक तवील अरसे से परेशान है और मुख्तलिफ जल्दी और मोजी बीमारियों में मुब्तला है। इसकी बुनियादी वजह माहौलियाती आलूदगी है और इसका सबब हवा में शामिल वो खतरनाक गैसेस का अखराज है जो बंदरगाह पर आने वाले तजारती जहाज़ों की वजह से है। इसके अलावा वो दीगर सनती फजला जो समंदर में गिराया जाता है वो भी मसाइल बढ़ा रहा है और शहरियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। अगर अब भी कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए तो फिर यहाँ की आवाम का अल्लाह ही हाफिज है। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा सोशल मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बन सकें
तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।